नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीटीवी इंडिया न्यूज पर। आज हमारे साथ मौजूद हैं सहारनपुर देहात विधानसभा सीट से विधायक मसूद अख्तर जी। स्वागत है सर आपका जीटीवी इंडिया न्यूज पर। सर, देश में किसान आंदोलन चल रहा है। दिल्ली के चारों तरफ किसानों ने धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इस पर कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, इस देश की खुशहाली खेत और खलिहान से ही होकर के गुजरती है। किसानी खेती के ऊपर ही इस देश की अर्थव्यवस्था टिकी हुई है और ये इतिहास गवाह है, जब जब भी पूरी दुनिया में भी अगर भूखमरी आई है तो हमारे देश को हमेशा इस देश के अन्नदाता किसानों ने ही बचाने का काम किया। यहाँ पर कभी इस तरह की भूखमरी आने का काम नहीं हुआ और ये सिर्फ़ और सिर्फ जो कड़कती धूप में, सर्दियों की रातों में, दिनों में, बरसातों में जिस तरह से किसान अपनी मेहनत से धरती से अन्न उगा कर के पूरे देश को खिलाने का काम करता है, ये उसी से संभव हो पाया है। आज ये पहली बार हुआ है इतिहास में कि किसी सरकार ने किसानों के खिलाफ बिल पारित किए। ये तीनों बिल किसानों के खिलाफ हैं और किसान अगर अपनी लड़ाई लड़ने के लिए, अपने हक को मांगने के लिए अगर वो सड़कों पर आता है तो ये निर्दयी सरकार उन पर लाठी बरसाती है, डंडे बरसाती है, गोलियां बरसाती है, पानी की बौछारें उन पर करने का काम करती है। जो लोकतंत्र में एकदम ये तानाशाही रवैया लोकतंत्र में नहीं चलता, कभी नहीं चला है और कभी नहीं चलेगा। कांग्रेस हमेशा से किसानों के साथ खड़ी रही है, किसानों के हित की बात की है। कांग्रेस ने हमेशा किसानों की लड़ाई लड़ने का काम किया है और आज भी इस लड़ाई में हमारा चाहे प्रदेश नेतृत्व हो, हमारी नेता प्रियंका गांधी जी हों, सोनिया गांधी जी हों, राहुल गांधी जी हों या पूरी कांग्रेस, आज भी इस लड़ाई में किसानों के साथ है। आखिरी बूंद तक कांग्रेस किसानों के साथ रहेगी और उनकी इस लड़ाई में शामिल होने का काम करेगी। लेकिन विधायक जी, सरकार कह रही है कि जो कानून बने हैं किसानों के हित में है, किसानों को इससे फ़ायदा होगा। किस तरह का फ़ायदा होगा, मैं यही जानना चाहता हूँ। एमएसपी का इसमें इन्होंने कोई प्रावधान नहीं किया है, उसकी कोई गारंटी नहीं ली है, कानून में ये नहीं है। ज़बानी बात है इनकी कि एमएसपी लागू रहेगी। ज़बानी से क्या होता है, जब तक वो एक्ट में नहीं, उसके लिए एक्ट नहीं बनेगा, कानून नहीं बनेगा, तब तक कोई बात ठोस नहीं मानी जाती। अगर एमएसपी ही ख़त्म कर दी जाती है तो किसान औने पौने भाव में, जो भी व्यापारी जिस भाव में खरीदना चाहेगा, किसान खरीदने के लिए मजबूर होगा। दूसरी चीज़, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, उसमें इन्होंने ये कहा है कि किसान कहीं भी जाकर के अपनी फसल को बेच सकता है। पूरी दुनिया जानती है, पूरा देश जानता है कि आज बहुत छोटे छोटे किसान रह गए हैं। 2 एकड़ के, 1 एकड़ के, 3 एकड़ के छोटे छोटे किसान हैं। वो अपने ही बाज़ार में, अपने ही शहर में बेचने में सक्षम नहीं है उनको ले जा करके अपने अनाज को। वो दूसरे स्टेट में और दूसरे प्रदेशों में कैसे वो अपने अनाज को ले पाएंगे, जो छोटे किसान हैं। और दूसरी चीज़ इसमें, इस एक्ट में ये है कि अगर कोई विवाद होता है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में तो वो सिर्फ और सिर्फ एसडीएम की कोर्ट में चलेगा। एसडीएम कौन है? सरकार है। तो सरकार जो चाहेगी वो होगा, किसान हित में तो काम होगा नहीं है। किसान कोर्ट नहीं जा सकता, एसडीएम जो चाहेंगे वो होगा, वो फैसला होगा और ये फैसला हमेशा एसडीएम वो फैसला करेंगे जो सरकार चाहेगी। और सरकार यही चाहती है कि इस छोटे छोटे किसान से ज़मीन लेकर के बड़े उद्योगपतियों को ये दे दी जाए। जिस तरह से दूसरे सेक्टर, चाहे वो रेलवे हो, चाहे हवाई जहाज़ हो, चाहे बीएसएनएल हो, आहिस्ता आहिस्ता चाहे बिजली विभाग हो, आहिस्ता आहिस्ता ये सबको इन उद्योगपतियों को देने का काम कर रहे हैं। और ये खेती बची है
जिससे किसान अपना गुजर बसर करता है और पूरे देश को भूखमरी से बचाने का काम करता है। ये भी एक षड्यंत्र के तहत उन बड़े उद्योगपतियों को ही देने की एक साजिश है। भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक का बयान, सांसद का बयान आया है। उन्होंने कहा कि ये जो आंदोलन करे ये लोग तो किसान है ही नहीं, ये तो कार्यकर्ता है पार्टी के। ये जो भी जिन भी सांसद महोदय ने ये कहा है, ये बड़े शर्म की बात है हम लोगों के लिए। अगर हम जनप्रतिनिधि जो जनता के चुने हुए हैं, अगर हम लोग ही इस तरह की बात कहेंगे तो फिर इस देश का कुछ नहीं हो सकता। अगर हम ही ये बात कहेंगे कि वो किसान नहीं है तो फिर कुछ नहीं हो सकता। फिर तो ये सरकार, ये तानाशाह सरकार जिस तरह से इन चीज़ों को लेकर के चल रही है। अभी मैं 2 दिन पहले एक बड़ा चैनल है एबीपी न्यूज़, उस पर मैं ये बहस देख रहा था। अब नई बहस शुरू कर दी इन्होंने एक नई बहस शुरू ये कर दी कि इसमें अब पता नहीं किसने कहा है किसने नहीं कहा है कि इसमें वैक्सीन अब आने जा रही है। देश में जब खुशी की लहर है कि वैक्सीन अब आने जा रही है इस महामारी के लिए, तो तब ये एक नई बहस छेड़ दी कि उसमें तो सुअर का अंश है। हमारे उलेमाओं ने एक दिन पूरे दिन उस चैनल पर ये बहस चलती रही। इसको भी शुरुआत में जिस तरह से जब ये महामारी शुरू हुई तब जमातियों को लेकर के उन्होंने एक भ्रम फैलाने की कोशिश की। अब ये जब वैक्सीन आने जा रही है तो इसमें एक भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है। हमारे उलमाए कराम ने ये साफ तौर पर कह दिया है कि जान बचाने के लिए अगर दवाई में कोई भी चीज़ मिली हो, चाहे वो सुअर का अंश हो या कोई और चीज़ मिली हो जो हराम है मुसलमान के लिए, तब भी अगर जान बचाने के लिए वो खानी पड़े तो वो जायज़ है। तो इस तरह की बहस को करके ये हिंदू मुस्लिम सौहार्द को ख़राब करने की कोशिश करते हैं और सत्ता पर फिर से काबिज होने की ये अनगरल कोशिश करते रहते हैं, जो आगे भी ये करते रहेंगे। लेकिन इसमें मैं कहना चाहता हूँ कि किसानों का आंदोलन ये किसी एक संप्रदाय का नहीं है। इसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब इसमें शामिल हैं और कांग्रेस हमेशा बढ़ चढ़ कर करके अपने एक एक कार्यकर्ता कांग्रेस का आखिरी खून के कतरे तक किसानों की लड़ाई को सड़कों से लेकर के सदन तक लड़ता रहेगा। विधायक जी, आपको 4 साल का कार्यकाल पूरा होने वाला है। सहारनपुर देहात विधानसभा सीट से आप कांग्रेस के विधायक हैं, तो आपने अपने कार्यकाल में क्या क्या मुख्य कार्य किए? देखिए, 4 साल पूरे होने जा रहे हैं, जिसमें 1 साल की तो इन्होंने, चौथे साल की तो निधि ही इन्होंने सस्पेंड कर दी। महामारी के में इसको लेने का काम कर दिया है। इस साल तो हमें जो भी सुविधाएं जनता के लिए हमको दी जाती थी, जो निधि दी जाती थी, जिससे हम छोटी छोटी सड़कें जहां ज़रूरत होती थी गांव में देने का काम करते थे, वो भी इस साल इन्होंने छीनने का काम कर दिया है। आज सभी विधायकों की विधायक निधि इन्होंने छीन ली है। जो हैंडपंप देते थे, जो गरीब पीने के पानी के लिए जो तरसते हैं, उनके महल्ले में अगर हम लोग हैंडपंप लगवा देते थे तो 10-20 घरों को राहत हो जाती थी। आज वो भी इस निर्दयी सरकार ने छीनने का काम किया है। ना तो हैंडपंप दिए जा रहे हैं जनता के लिए विधायकों को, और ना ही सड़कें बनाने के लिए निधि दी जा रही है। रही बात, पहले 3 सालों में हमने जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा हो सका हमने सड़कें बनवाई, नाली बनवाई, छोटे पुलिया बनवाई हैं। और ख़ास तौर से मेरी एक प्राथमिकता थी शिक्षा, सुरक्षा और ख़ास तौर से पेयजल व्यवस्था के लिए। इसमें हमने बहुत सारी कोशिश करके हमने लखनऊ स्तर से भी बहुत सारी गांवों में टंकियां बनवाने का काम किया। कई सारी टंकियां बन कर के तैयार हो गई हैं और बहुत सारी टंकियां उनमें निर्माण जारी है। तो पीने के पानी के लिए, पेयजल के लिए मैंने काम किया है। स्कूलों के लिए मैंने काम किया है, उनमें बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हों, इसके लिए मैंने कोशिश की है निरंतर। और जो हमें पैसा दिया जाता है निधि, जो सड़कों के लिए, उसमें हमने जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सका वो सड़कें बनवाने का काम किया है। आगे भी मेरी प्राथमिकता यही है कि शिक्षा, ख़ास तौर से शिक्षा पर जोर है। मैं आपके माध्यम से इस टीवी चैनल के
माध्यम से मैं जनता को भी यही संदेश देना चाहता हूँ, अपने भाइयों को, अपने बुज़ुर्गों को, अपने दोस्तों को, अपनी माँओं को, अपनी बहनों को, कि अपने इस मुल्क में अगर तरक्की करनी है, अपनी तरक्की करनी है, अपना आर्थिक स्तर उठाना है और अगर देश के लिए कुछ करना है तो अपने बच्चों को शिक्षा की तरफ ले जाने का काम करें। इसके लिए हमारी जहां ज़रूरत हो हम हर वक्त तैयार हैं। हमने विधानसभा में एक राजकीय यूनिवर्सिटी का मुद्दा उठाया था, जो इसके लिए मैं बधाई दूंगा सरकार को। ये अच्छा काम सरकार ने ये बात हमारी मान ली है और मेरे ही विधानसभा के पुआरका में राजकीय विश्वविद्यालय बनने जा रहा है। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है मेरे क्षेत्र में, मेरे क्षेत्र के लोगों के लिए, मेरे क्षेत्र की जनता के लिए, हमारे बच्चों और बच्चियों के लिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। जो मेरा एक सपना था वो काफ़ी हद तक पूरा होने का काम हुआ है। आगे भी जहाँ जहाँ जिन जगहों पर स्कूल नहीं है, मेरी प्राथमिकता यही रहेगी कि वहाँ नए स्कूल खुल जाएं। और ख़ास तौर से चूँकि इस महामारी के दौर में सबसे ज़रूरी स्वच्छ साफ़ सफाई और स्वच्छ जल अगर हमें मिल रहा है तो स्वास्थ्य ठीक रहेगा, और स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो हम देश निर्माण में हमारे बच्चे, आने वाली पीढ़ी आगे बढ़ने का काम और बढ़ाने का काम देश को आगे करेगी। मेरी प्राथमिकता आगे भी यही रहेगी, शिक्षा और पेयजल व्यवस्था और स्वास्थ्य खास तौर से, इस पर मेरी प्राथमिकता रहेगी। अगर जनता ने आपको दोबारा मौका दिया तो आप स्वास्थ्य और शिक्षा पर कार्य करेंगे? शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल खास तौर से इन पर मेरा फोकस रहेगा। बाकी जो निर्माण के लिए जो सरकार हमें देती है उसमें वो तो सारा क्षेत्र में लगता ही है, तो यही मेरी प्राथमिकता रहेगी। तो ये थे सहारनपुर देहात विधानसभा सीट से विधायक मसूद अख्तर जी, जिन्होंने अपने क्षेत्र में किए गए विकास कार्यों से हमें अवगत कराया। और इसके अलावा इन्होंने यह भी बताया अगर जनता ने इन्हें दोबारा मौका दिया तो यह कार्य करेंगे। शिक्षा और स्वास्थ्य इन्होंने प्योरिटी दी है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे चैनल से बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कामनाएं आपका चैनल तरक्की करे और जनता के आवाज़ को इसी तरह से उठाता रहे, सच्चाई को जनता के सामने, सरकार के सामने जो जनता की परेशानियां हैं उनको उजागर करता रहे। और मैं आपके इस चैनल के लिए शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद।